अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पापा जी का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ मैं। अच्छा, उन्हें खाना पीना टाइम पे दे रही हो ना तुम? खाना तो मैं अच्छे से दे रही हूँ। पता है, बहुत प्यार से ना अपने हाथों से खिलाती हूँ मैं इसे रोज, सॉरी उन्हें रोज। और दवाई टाइम पे दे रही हो उन्हें? हाँ, दवाई का खत्म हो गई थी पर मैं लेके आ गई थी। मेरी जरा पापा से बात कराना। पापा अभी है नहीं, वो पापा जी ना अपने दोस्तों के साथ ना बाहर गए हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे ना, मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, ठीक है? अबे ओए बुड्ढे, तू क्या करना चाह रहा था? अपने बेटे के सामने जुबान खोलना चाह रहा था? प्रेम, मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि कभी भी ना हमारा पूरा भांडा फोड़ सकता है, उससे पहले इसको मार दो। लेकिन तुम बोलते थे ना कि अभी सही वक्त का इंतजार करो। कब आएगा वो सही वक्त? जब ये हम लोगों को बाहर निकलवा देगा घर से तब, या इसके बेटे को सब कुछ पता चल जाएगा तब? बुड्ढे का ना आज काम तमाम करना पड़ेगा। इसको जहर दे के मार दो, उसके बाद में मैं बोल दूंगी कि पापा जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था और मेरी फ्रेंड ना हॉस्पिटल में है। मैं फेक रिपोर्ट भी बनवा लूंगी। ठीक है, चल उठ भाई, चल। बहू मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। मैंने तुमको पूरी अपनी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, प्लीज मत मारो। मेरा बेटा वहां पर बॉर्डर पर दुश्मनों से डरता है और तुम यहाँ इसके साथ अय्याशी करती हो। मैंने इसके लिए भी नहीं रोका, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे रोकेगा और मैं मान जाऊंगी? और तुमने दौलत तो मेरे नाम कर दी है, लेकिन वो कहते हैं ना, खतरे की घंटी ना अभी भी मेरे सर पे मंडरा रही है। कभी तूने अपने बेटे को फोन करके बता दिया या फिर तूने अभी मेरा नाम जायदाद से हटा दिया तो एक बार तू मर जाएगा ना तो सारा चीज ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएगी। वैसे भी तेरा बेटा वो तो वहां पे देश की सेवा कर रहा है ना, तो यहाँ मेरी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए ना। पर तेरा ना आज काम तमाम कर दूंगी मैं। प्रेम लेके चलो इसे। मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। एक मिनट, क्या ये सब? प्रिंस, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मतलब तुम कब आए? बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे मेरा मतलब है, बिना बताए कैसे आ गए तुम? और अभी तो तुम्हारा फोन आया था ना। बेटा ये दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। पापा, कुछ बताने की ना आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से अपनी आंखों से सब कुछ सुन लिया है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात बता दूं, जो फोन किया था ना वो मैंने कहीं और से नहीं, अपने घर के गेट से किया था। जब मैंने ये सब होते हुए देखा था ना, तब भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। पर जब मैंने पापा से बात कराने की तुमसे बोली, पर तुमने मेरी बात नहीं कराई, उससे झूठ बोला कि पापा नीचे गए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। क्यों, क्या कर रहे थे मेरे पापा के साथ? और लड़का कौन है? बेटा ये इसका आशिक है। तुम वो बॉर्डर पे रहते हो ना, और ये दोनों अय्याशी करते हैं। यहाँ पर इसका अफेयर चल रहा है इस लड़के के साथ में। प्रिंस, देखो ना तुम्हारे पापा किस तरीके का अल्फाज यूज कर रहे हैं। आशिक ये वो मेरा कजिन भाई है, मेरी दूर की मौसी का लड़का है, वो मुझसे मिलने आया था। और तुम्हें पता है मेरे पापा जी को इस तरीके से क्यों बांध के रखा था? क्योंकि ये लोग मेरे साथ में ना गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इनको बांध के रखा था। हे बेटा, चुप हो जा। मेरे पापा के लिए ना कुछ भी बोलने की तो जरूरत नहीं है। और ये तेरा दूर का भाई है ना, बोला अपने पापा को, वही बताएंगे कि तेरे दूर का भाई है। क्या है ये? प्रिंस देखो, तुम काम का मैटर बढ़ा रहे हो और तुम यहाँ आ कैसे गए? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं मैटर बढ़ा रहा हूँ? तू मेरे पापा को मारने के लिए ले जा रही थी और उसके बाद ये बोल रही है कि मैं मैटर बढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बहुत आशिकी चला रहे हो ना मेरे पीछे। तेरे पे कितना विश्वास किया था मैंने। तेरे पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बस मेरे पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी तू नहीं निभा पाई और इसके साथ मुकाबला कर रही है। बेटा तू सोच तो रही होगी कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तुझे मालूम है, तुम दोनों के साथ साथ ना यहाँ पे एक और बंदा रहता है, वो है मेरे घर का नौकर। उसी ने मुझे सब कुछ बताया फोन करके। हेलो मालिक, बाबूजी के साथ ना बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मालकिन ना बाबूजी को बहुत मारती हैं और उन्होंने ना किसी लड़के को बुला रखा है और उसके साथ ना गलत संबंध बनाती हैं। ऐसा कुछ मैंने भी देखा है और बाबूजी इसलिए ही सब कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ताकि घर बिगड़ जाएगा। लेकिन बाबूजी, अगर मैंने आपको ये चीज नहीं बताई होती ना, तो मुझे तो ये लगता है कि मालकिन ना बाबूजी को मौत की घाट उतार देती। हाँ, बाबूजी को बहुत मारती है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ मालिक, मैं फोन रखता हूँ, लगता है मालकिन ऊपर ही आ रही है।
अब कुछ बोलेगी या चुप ही खड़ी रहेगी आप? सच सुनना चाहते हो ना तो ठीक है, अब तुम्हारे को ना सच्चाई से ना रूबरू कराती हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, ये कोई मेरा भाई नहीं है, हाँ ये मेरा आशिक है और पिछले 8 साल से मैं और प्रेम ना रिलेशनशिप में है। और ये बात मेरे घर वालों को अच्छे से पता थी, लेकिन मेरे घर वाले प्रेम के अगेंस्ट थे कि प्रेम के पास में ना कोई नौकरी नहीं थी। फिर क्या था, फिर तुम आ गए, तो मैंने सोचा कि फौज में है, मेरा काम और आसान हो जाएगा। तुम फौज में जाओगे और उसके बाद में मैं प्रेम के साथ में कंटिन्यू अपने रिलेशन को चलाती रहूंगी और कुछ टाइम बाद में ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, तुम्हें मारकर। यहाँ आके तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो एक और ट्विस्ट है कहानी में, ये बुड्ढा भी है। इस बुड्ढे को क्यों झेलूं मैं, हाँ क्यों झेलूं? एक बार को प्रेम के माँ बाप होते तो मैं झेल भी लेती, पर जिस इंसान से मैंने सिर्फ एक समझौते में शादी करी हो उसके माँ बाप को क्यों झेलूंगी मैं? चल सही है, अच्छा हुआ कि रामू ने जो भी कुछ बोला था उस पर मैंने विश्वास कर लिया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर मैंने सोचा एक बार घर जाकर देखता हूँ। और जब मैंने ये नजारा यहाँ पे होते हुए देखा था ना, तो कॉल के बाद ही ना अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। और अब तूने जो भी कुछ बोला है ना वो सब अच्छी तरीके से फोन में रिकॉर्ड हो गया है। अब तू देखती जा तुझे कैसे कोर्ट में भिजवाता हूँ मैं। देखो प्रिंस, म्यूचुअल तरीके से ना डिवोर्स ले लो, ठीक है? मत इतना ना खटराक फैलाओ जिसमें तुम खुद फंस जाओ, तुम्हारी बदनामी होगी। मेरे को अपनी बदनामी से कोई डर नहीं है, तूने मेरे पापा के साथ ये सब किया ना, अब तू देखती जा तेरा क्या होगा। अच्छा, तू मेरा हाल बुरा करवाएगा? हाँ तू देख, अभी तेरे ऊपर ना फिजिकल वायलेंस का केस लगाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि तेरे मौजूदगी में ना तेरा खुद का बाप अपनी घर की बहू के साथ में ना अश्लील हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तू मेरे ऊपर ये केस लगा रहा है। जब मैंने अपने ऊपर एक्शन लेने के लिए ना खुद को हिम्मत दी ना, तो तुम लोग ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद में देख तू, तेरी जॉब भी जाएगी और तेरा ये 2 कौड़ी का बुड्ढा ये जेल में भी जाएगा। तूने शायद पूरी बात मेरी ढंग से सुनी नहीं। मैंने क्या बोला, जब मैंने कॉल काटा था तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करके आया था और तूने अपना गुनाह ना खुद कबूल किया है, इसलिए मेरे ऊपर तो बेटा कोई केस नहीं लग सकता। अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाता हूँ। अब ना सुन, मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है, तू चाहे अपने इस आशिक के साथ रहे चाहे किसी और के साथ, अब मुझे कोई तेरे से मतलब नहीं है। अब जो भी तुझसे बात होगी ना अब सीधे कोर्ट में जाके होंगी, यहाँ पे मेरे को तेरे से कोई बात नहीं होगी। अब मुझे जिससे पहले और गुस्सा आए और मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए ना, उससे पहले दोनों जने यहाँ से निकल लो, निकलो मेरे घर से बाहर। और पापा मेरे से गलती हुई कि मैंने उस लड़की पर इतना विश्वास कर लिया कि आपको उसके भरोसे छोड़ गया और मैं सालों सालों तक अपनी ड्यूटी पे लगा रहता था। पर अब ऐसा नहीं करूंगा, हर 3 महीने में चक्कर लगाने जरूर आया करूंगा। और आप टेंशन मत लो, मैं आज के आज 3-4 सर्वेंट बुलाता हूँ और उनको रखता हूँ घर पे। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहता था कि तुम लोग सुख चैन से रहो, इसलिए मैं इस बात को दबाना चाहता था, लेकिन गलत इंसान गलत ही होता है। कोई बात नहीं पापा, अब छोड़िए इसको, तो मैं कोर्ट में देखता हूँ, आप चलिए।